ओम धन्वंतरय नमः। आज हम एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी पहेली जो शायद हम में से कई लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। क्यों कुछ लोग हमेशा बेचैन, दुबले पतले और गैस एसिडिटी से परेशान रहते हैं? क्यों कुछ लोगों का दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है और शरीर एक जगह टिक ही नहीं पाता? हमारे स्रोतों के मुताबिक इसका जवाब आयुर्वेद के एक मूल सिद्धांत वात में छिपा है। और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम एक खास श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की गई है, जो चरक संहिता और अष्टांग हृदयम जैसे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों पर आधारित है। आज हम वात प्रकृति की गहराई से पड़ताल करेंगे और ये समझना जरूरी है कि वात पर हमारी चर्चा इतनी गहरी है कि इससे हमने 3 भागों में बांटा है। आज हम इसका पहला भाग सुन रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है कि हर कोई अपनी प्रकृति को समझे और उसके हिसाब से भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की कुंडली एक तरह से पहले ही पढ़ ले, ताकि समय रहते बदलाव किए जा सके। हाँ, ताकि समय रहते ऐसे बदलाव किए जा सकें कि जिंदगी भर दवाओं से दूर रहा जा सके। आज हम वात की पहचान से शुरू करेंगे, फिर उससे जुड़ी कुछ आम समस्याओं की जड़ तक जाएंगे और उनके आसान समाधानों पर भी बात करेंगे। तो चलिए इस पहेली की पहली कड़ी को जोड़ते हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि कोई कैसे पहचाने कि उसकी प्रकृति वात की है? क्या कोई खास लक्षण है जिनसे ये पता चलता है? हाँ, इसकी पहचान के कुछ बहुत ही साफ लक्षण हैं। सबसे पहले तो शारीरिक बनावट को देखिए। वात प्रकृति के लोग वो अक्सर दुबले पतले होते हैं। उनका शरीर हल्का होता है और खाते पीते खूब हैं पर वजन नहीं बढ़ता। बिल्कुल, कितना भी खा लें उनका वजन आसानी से नहीं बढ़ता। दूसरा, उनकी भूख का कोई ठिकाना नहीं होता। अच्छा। जी हाँ, कभी बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो कभी पूरे दिन कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा, एकदम अनियमित। अच्छा, तो ये वो लोग हैं जिन्हें अक्सर सुनने को मिलता है, तुम खाते तो बहुत हो पर शरीर को लगता नहीं, और भूख का भी मतलब मूड पर निर्भर है। एकदम सही पकड़ा आपने। और एक खास बात, उन्हें मौसम बहुत ज्यादा महसूस होता है। सर्दियों में दूसरों से ज्यादा सर्दी लगेगी और गर्मियों में ज्यादा गर्मी। हाँ, उनकी त्वचा भी अक्सर सूखी सूखी रहती है और पसीना कम आता है, क्योंकि शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो बंद रहने की प्रवृत्ति होती है उनमें। ये तो शरीर की बात हुई, लेकिन मैंने पढ़ा है कि वात का असर मन पर सबसे ज्यादा होता है। वो जो चंचलता और अस्थिरता है, उसका क्या? हाँ, बिल्कुल सही जगह पहुंची है। देखिए, वात का मतलब ही है गति या मूवमेंट। तो जैसे हवा एक जगह नहीं टिकती, वैसे ही वात प्रकृति के लोगों का मन भी एक जगह नहीं टिकता। सही, वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनका दिमाग दौड़ता रहता है, उन्हें बदलाव बहुत पसंद है। एक ही रूटीन में वो बोर हो जाते हैं और इसी वजह से वो थोड़े बेचैन और अस्थिर स्वभाव के होते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो इंसान एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता, जिसका दिमाग हमेशा दौड़ता रहता है, हो सकता है कि उसी वजह से उसका पाचन भी गड़बड़ हो और उसे शरीर में दर्द भी हो। मतलब ये तो शरीर और मन का एक अद्भुत कनेक्शन है। यही तो आयुर्वेद का सार है। सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मन में गति ज्यादा है तो शरीर में भी वायु बढ़ती है। इससे शरीर में रूखापन आता है और इसी रूखेपन की वजह से उम्र बढ़ने पर गैस, एसिडिटी, कब्ज और शरीर में खिंचाव वाला दर्द आम हो जाता है। खिंचाव वाला दर्द? जी, जब भी उन्हें दर्द होगा वो एक खिंचाव के साथ होगा। और अक्सर देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर और विटामिन डी का स्तर भी कम रहता है, जिससे जोड़ों में दर्द की शिकायत बनी रहती है। वाह, ये तो वाकई किसी की पूरी शख्सियत का खाका खींचने जैसा है। तो अब जब हमने इस वात वाले इंसान की एक तस्वीर बना ली है, तो चलिए उनकी जिंदगी के आम मुश्किलों और उनके समाधानों पर बात करते हैं। पहली समस्या जो अक्सर इनसे जुड़ी होती है वो है खून की कमी यानी अनीमिया, और महिलाओं में मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियां और बहुत तेज दर्द। यहाँ पर इसके पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वात प्रकृति के लोग हमेशा भाग दौड़ में रहते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं। इससे मुंह में लार ठीक से नहीं बनती, और जब लार नहीं बनती तो खाना पेट में सही से पिस नहीं पाता, जिससे भोजन का जो पहला रस बनता है, जिसे आयुर्वेद में रस धातु कहते हैं, बिल्कुल, वो रस धातु कम बनता है। रस धातु, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। आप इसे ऐसे समझिए कि रस वो कच्चा माल है जिससे शरीर आगे चलकर रक्त यानी खून बनाता है। अच्छा।
अब सोचिए, अगर फैक्ट्री में कच्चा माल ही कमाएगा या अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट यानी खून वो कैसे अच्छा बनेगा? नहीं बन सकता। तो जब रस ही कमजोर बनेगा तो खून की कमी यानी अनीमिया होना तो जाहिर है। अरे वाह, मतलब हम जो सोचते हैं कि खून की कमी है तो बस आयरन की गोलियां खा लो, वो तो सिर्फ एक ऊपरी इलाज हुआ। असली जड़ तो हमारे पाचन और उस रस में छिपी है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और महिलाओं में इसका असर और गहरा क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं में शरीर में बढ़ी हुई वायु मासिक धर्म के चक्र को बिगाड़ देती है। साइकिल समय से पहले आ सकता है या फ्लो बहुत ज्यादा हो सकता है, और शरीर में रूखेपन और खून की कमी की वजह से जो दूषित रक्त बाहर निकलना चाहिए वो गाढ़ा होकर अटकने लगता है, और इसी वजह से उन्हें इतना दर्द होता है कि सहा नहीं जाता। तो इसका समाधान क्या है? जाहिर है सिर्फ आयरन की गोली इसका स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक आम धारणा है। आप शायद घी और चिकनाई वाली चीजें खाने की सलाह देंगे। आजकल तो हर कोई फैट और कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए घी से दूर भागता है। तो ये आयुर्वेदिक सलाह आज के दौर में कितनी प्रैक्टिकल है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये आज के दौर का सबसे बड़ा भ्रम है। देखिए, आयुर्वेद जब स्निग्धता या चिकनाई की बात करता है तो वो प्रोसेस्ड फैट या रिफाइंड तेल की बात नहीं कर रहा। अच्छा। वो बात कर रहा है शुद्ध घी, दूध, मक्खन की। वात का मूल गुण है रूखापन। उसे शांत करने के लिए चिकनाई अमृत की तरह है। सही मात्रा में खाया गया शुद्ध घी पचता भी है और शरीर के हर हिस्से तक नमी पहुंचाता है। तो आहार में इसे शामिल करना पहला कदम है। ठीक है, तो आहार में घी दूध बढ़ाया। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? दूसरा है थेरेपी। सप्ताह में एक बार तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करें। ये त्वचा के रूखेपन को खत्म करती है और एक बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक प्रक्रिया है जिसे बस्ती कहते हैं। बस्ती? जी। इसमें औषधीय तेलों या काढ़े से एनिमा दिया जाता है, जो सीधे आंतों में जाके वात के रूखेपन को जड़ से शांत करता है। ये वात के लिए रामबाण मानी जाती है, खासकर वर्षा ऋतु में जब वात सबसे ज्यादा बड़ा होता है। इसे किसी विशेषज्ञ की देखरेख में साल में कुछ बार लेना बहुत फायदेमंद है। और मासिक धर्म के दर्द के लिए कोई फौरी आराम देने वाला उपाय? हाँ, बिल्कुल। उस दौरान ठंडी चीजों से बचें। गर्म पानी में सौंफ, अदरक या लहसुन डालकर पिएं। नाभि के आसपास हींग को गर्म सरसों के तेल में मिलाकर हल्की मालिश करने से दर्द में तुरंत आराम मिलता है। और अनीमिया की जड़ पर काम करने के लिए रस धातु को बढ़ाना होगा। इसके लिए दूध में थोड़ा घी, खजूर, मुनक्का, अंजीर और मौसमी मेवे डालकर पकाकर पिएं। इससे कच्चा माल अच्छा बनेगा और खून अपने आप बनने लगेगा। ये सभी उपाय बहुत ही प्रैक्टिकल लग रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि किसी भी गंभीर समस्या या गर्भावस्था के दौरान कोई भी प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। बिल्कुल, ये बात साफ होनी चाहिए। यह मंच केवल जागरूकता के लिए है, मेडिकल सलाह के लिए नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने खून की कमी और उसके पाचन से जुड़े होने की बात की। पाचन की ये गड़बड़ी, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, सिर्फ अनीमिया तक ही सीमित नहीं है। इसकी वजह से कुछ और भी आम परेशानियां होती हैं जो वात वालों को जिंदगी भर तंग करती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज और यहाँ तक कि बवासीर। और ये समस्या भी पाचन की पहली अवस्था से ही शुरू होती है, जो पेट में होती है। आयुर्वेद के अनुसार पेट में भोजन का पाचन मधुर यानी मीठा और गीला होना चाहिए। ओके। लेकिन वात वालों में ये कटु यानी रूखा हो जाता है। नतीजा, भोजन पेट में ज्यादा देर तक पड़ा रहता है और गर्मी और रूखेपन के असर से सड़कर गैस बनाने लगता है। और यही सड़ी ही चीज फिर गैस बनकर ऊपर नीचे घूमती है और सारी परेशानियां खड़ी करती है ना? बिल्कुल। यही गैस जब ऊपर चढ़ती है तो गले में सूखापन, खट्टी डकारें और एसिडिटी पैदा करती है। और अगर खाने के साथ सही मात्रा में तरल पदार्थ न लिया जाए तो यही रूखा अधपचा खाना आंतों में जाकर फंस जाता है, जिससे पेट में दर्द और कब्ज होता है। हाँ, और जब ये समस्या सालों साल चलती है तो ये बवासीर, किडनी और लिवर की गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है। ये तो एक ऐसी साइकिल है जिससे निकलना ही मुश्किल लगता है। इसे तोड़ने का उपाय क्या है? क्या हमें पाचन की पहली अवस्था को ही ठीक करना होगा? जी हाँ, उपाय वही छिपा है। सबसे पहले भोजन करते समय ध्यान रखें, खाने को गीला और चिकना बनाएं। दाल सब्जी में अच्छी मात्रा में घी डालें। और एक बहुत कारगर उपाय है, भोजन के साथ घूंट घूंट करके 50 से 60 ml अदरक लहसुन का गरम काढ़ा पिएं। ये काढ़ा पेट में जाकर एक तरह से मिक्सर की तरह काम करता है, खाने को अच्छी तरह पीस देता है ताकि वो आसानी से पच सके। और खाने के बाद क्या करें? अक्सर लोगों को खाने के तुरंत बाद ही भारीपन और गैस महसूस होने लगती है।
उसका भी सरल उपाय है। भोजन खत्म होते ही थोड़ी सी सौंफ, मिश्री और एक छोटी इलायची मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसें। अच्छा। ये मुंह में एक ऐसा रस बनाती है जो पेट में जाकर गैस और एसिडिटी को बनने से ही रोकता है। और अगर कभी अचानक गैस या पेट दर्द हो जाए तो एक तत्काल उपाय है, नाभि में और उसके आसपास हींग का लेप लगा लें। इससे तुरंत आराम मिलता है। तो इसका मूल सिद्धांत यही हुआ कि वात की ज्यादातर समस्याओं की जड़ रूखापन है। उसे खत्म कर दो तो परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। आपने पूरी बात का सार पकड़ लिया। नमी और चिकनाहट बनाए रखना ही कुंजी है। ये जो पेट में गैस बनने की समस्या है, ये सिर्फ घर पर ही नहीं, बाहर भी पीछा करती है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को सफर में बड़ी दिक्कत होती है, उल्टी, घबराहट, सिर दर्द। क्या इसका भी कनेक्शन इसी बात से है? इसका कारण भी वही अपच और गैस है। जब हम गाड़ी में सफर करते हैं तो गाड़ी के हिलने से पेट में मौजूद अधपचा भोजन और ज्यादा गैस बनाता है। ओह। ये गैस जब ऊपर की ओर चढ़ती है तो जी मिचलाता है और उल्टी आने लगती है। कई बार यही गैस सिर पर चढ़ जाती है, जिससे भयंकर सिरदर्द होने लगता है। हाँ, और सफर के बाद जो थका थका और हल्का बुखार जैसा लगता है, उसका भी क्या यही कारण है? वो क्यों होता है? उसका कारण थोड़ा अलग है। भागदौड़ और सफर की थकान में हमारे शरीर के जो रोम छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। अच्छा। इससे शरीर की जो स्वाभाविक गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती। जब गर्मी अंदर ही रुक जाती है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हमें बुखार जैसा महसूस होता है। तो सफर को आरामदायक बनाने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? कुछ बहुत ही आसान उपाय हैं। सफर से पहले बिल्कुल हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन करें। ठंडे घी में बने परांठे या पूड़ी जैसी चीजों से बचें, क्योंकि ठंडा घी पचता नहीं है। अपने साथ हमेशा सौंफ, इलायची, मिश्री या लौंगवादी वटी जैसी कोई चीज रखें। जैसे ही गैस या अपच महसूस हो, इसे मुंह में रख के चूसने से आराम मिलता है। और रास्ते में फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से तो बिल्कुल परहेज करें। और उस बुखार वाली समस्या के लिए क्या करें? अगर किसी को सफर के बाद अक्सर बुखार होता है तो उन्हें सफर से कुछ दिन पहले से ही शरीर पर तिल के तेल की मालिश शुरू कर देनी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे रोम छिद्र खुले रहते हैं, शरीर की गर्मी नहीं रुकती और ये समस्या हल हो जाती है। तो ये थी वात प्रकृति से जुड़ी कुछ आम समस्याएं और उनके बहुत ही सरल समाधान। और ये याद रखना जरूरी है कि ये हमारी 3 भाग की चर्चा का केवल पहला हिस्सा है। ये सिर्फ शुरुआत है। वात का दायरा बहुत बड़ा है। अगले भाग में हम वात प्रकृति से जुड़ी कुछ और गहरी समस्याओं पर बात करेंगे, जैसे सूखी खांसी और गले में हमेशा रहने वाला दर्द, कमजोर शरीर और इम्यूनिटी का बार बार घटना, थोड़ा सा दौड़ने पर ही सीने में दर्द होना और लो ब्लड प्रेशर की समस्या। तो पूरी जानकारी के लिए तीनों भागों को जरूर सुनें। आज की चर्चा का एक अंतिम विचार यह है कि हमारे स्रोत ज्ञान को आरोग्यता और अज्ञान को रोग से जोड़ते हैं। अज्ञानता इज इक्वल टू रोग, ज्ञान इज इक्वल टू आरोग्यता। ये सोचने वाली बात है कि सिर्फ अपनी प्रकृति की इस मामूली जानकारी से और इस प्राचीन ज्ञान के आधार पर छोटे छोटे बदलाव करके हम भविष्य की कितनी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। ये लक्षणों को दबाने की दवा नहीं, बल्कि जड़ से स्वास्थ्य को पाने का विज्ञान है। बिल्कुल सही कहा। आज की ये गहरी पड़ताल आरोग्य भारत विदाउट मेडिसिन सेल्फ केयर हेल्थ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित थी। हम फिर याद दिला दें कि यह एक जागरूकता मंच है, कोई मेडिकल प्लेटफॉर्म नहीं। किसी भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के लिए किसी अनुभवी चिकित्सक या आयुर्वेदाचार्य से संपर्क करना ही सही फैसला है।